नमस्कार, मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का दर्श न्यूज पर। खबर बेतिया की है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में इलाज को लेकर अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इलाज छोटा हो या बड़ा, उन्हें घंटों सफर करके पटना जाना पड़ता था। इसी को देखते हुए चंपारण के बैरैया प्रखंड मुख्यालय से सटे नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरैया का बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा आज फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलाज बेहतर होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, सुनिए। संजय जी, मैं बताना चाहता हूं आपको भी, ये पूरा जो बेतिया प्रशासनिक जिला है, आज लगभग 32 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास बैरिया में आके कर रहे हैं, जिसमें से लगभग आधी से अधिक राशि जो है 17 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि का उद्घाटन कर रहे हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ उद्घाटन हुआ और एक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 8 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हमने आज उद्घाटन किया है। उसी प्रकार से 14 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शिलान्यास हमने किया और उसके पत्थर यहाँ लगे हैं। और संजय जी, मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने सभी माननीय विधायक को कि ये जो आज शिलान्यास हमने किया है, इस शिलान्यास के स्थल पे जहां का शिलान्यास हुआ है, 4 महीने के अंदर वहां अस्पताल चालू हो जाएगा। उन सभी जगहों पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। ये मैं बेतिया की धरती पे कह के जा रहा हूँ। और इसके पूर्व हम लोग करते रहे, जितने भी हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए, वो 4 महीने के अंदर हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, वहां पे काम शुरू किया। इसलिए ये ठीक ही अंजलि जी कह रही थी, ये सरकार वैसी सरकार नहीं है कि शिलान्यास के पत्थर लगाती है, ये शिलान्यास का पत्थर भी लगाती है और उद्घाटन का भी पत्थर लगाने का काम करती है। और यहाँ जिन अस्पतालों के आज शिलान्यास के कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसको 4 महीने के अंदर उन पंचायतों में हम अस्पताल को शुरू करेंगे। और मैंने कहा कि इसका नाम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा। आप इसी से समझ सकते हैं कि उसके प्रति स्वास्थ्य विभाग की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की भावना क्या है, मंदिर के प्रति कैसी भावना होती है। और समाज से भी मैं अपील करना चाहता हूं, ये जैसे हम विद्यालय की चिंता करते हैं, जैसे हम देवालय की चिंता करते हैं, जैसे हम पुस्तकालय की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से इस आरोग्य मंदिर आरोग्यालय का भी चिंता समाज को करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग तो करता ही, हमने इतनी अच्छी बिल्डिंग बना दी, लेकिन इस बिल्डिंग को ठीक से देख रेख किया जाए, व्यवस्थित रहे। यह केवल स्वास्थ्य विभाग का ही काम नहीं है, ये यहाँ के बैरिया, नौतन और बेतिया जिले के लोगों का भी काम है कि उस अस्पताल का व्यवस्था, प्रबंधन, साफ सफाई इत्यादि सब ठीक रहे और उसमें समाज का सहयोग भी रहे, ये भी बहुत जरूरी है। वहीं उद्घाटन के समय चंपारण के भाजपा सांसद सह लोकसभा सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल, नौतन के भाजपा विधायक नारायण शाह, चनपट्टी के भाजपा विधायक उमाकांत सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर वहां उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने के लिए हर तरह की व्यवस्था करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी उनके अपने ही प्रखंड स्तर पर बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जनता को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। नए सीएचसी बन जाने से यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। यहाँ 287 प्रकार की दवाइयों की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिनके पास भी राशन कार्ड है वह अपना आयुष्मान कार्ड भी जरूर बनवा ले, जिससे लोगों को निशुल्क इलाज की भी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं इस मौके पर सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि नए सीएचसी बन जाने से अब बैरिया प्रखंड की जनता को बेहतर इलाज मिलेगा। उनके घर के पास ही इलाज हो सकेगा और बेतिया से पटना जाने की
कम ही जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण के लिए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। 47 दवाइयां उपलब्ध हैं और वो भी आज मुझको पहली बार पता चला कि QR कोड से उपलब्ध है कि कितनी दवाई यूज होती है। इसका भी प्रतिदिन इतिहास में एक रिकॉर्ड बनने का अपना काम है और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि डेली देखा जा सकता है कि किस आउटडोर में कितनी दवाइयां उपयोग हो रही है। नहीं तो हमने वो भी समय देखा है और मैं खुद यहाँ पे 4 साल चिकित्सक के रूप में था। 2003 में से 5 तक एक दवाई हम लोग जीवन में जाने ही नहीं कि सरकारी अस्पताल में मिलती है और आज सभी उच्च गुणवत्ता की दवाई सारी ठेकेदार बिचौलियों को हटा के, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र के रूप में बेहद सस्ती दवाई देश को देने का काम किया, वैसे ही बिहार को सरकारी मुफ्त में 290 तरह की दवाइयां और इस PSC में 247 तरह की अभी दवा उपलब्ध है। यह अपने आप में इतिहास है। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करता। तो मैं सभी डॉक्टरों से, सभी नर्सिंग स्टाफ से, सभी पैरामेडिक से कहना चाहूंगा, जब आपको इतनी अच्छी सुविधा माननीय स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अस्पताल अच्छे से चले, अस्पताल में मरीज सम्मान के साथ आए और सम्मान के साथ जाएं। यह देखना आप सबका काम है। हमको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि मेरे घर में जो चूल्हा जलता है वो इसी सरकार के पैसे से जलता है और जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उस कार्य से अगर हम नाइंसाफी कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद बात कुछ भी नहीं है। अपने जमीन से जरूर पूछना चाहिए कि सरकार मुझे जो सैलरी दे रही है उतना काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ कि नहीं। आप सब चिकित्सकों को इतने शानदार बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामना और माननीय मंगल पांडे जी को बेहद आभार। उन्होंने एक साथ 50 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर और एयर कंडीशन CHC जो हमारे लोकसभा क्षेत्र बैरिया में दिया है, उसके लिए मैं उनका बेहद आभार और धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे दर्श न्यूज पर।